देखिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम पर औपचारिक मुहर लग चुकी है और कुछ देर पहले गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति के साथ भूपेंद्र पटेल के नाम पर फैसला हो गया, यानी मुहर लग गया। अब वो कुछ ही पलों में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। आज शाम को भूपेंद्र पटेल दिल्ली भी आ सकते हैं। उनके साथ साथ गुजरात भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल भी दिल्ली आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ, कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि भूपेंद्र पटेल का नाम पहले से ही जहन में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान भी ये इशारा दे दिया था, साफ संकेत की भूपेंद्र को रिकॉर्ड बहुमत से जिताएं, भूपेंद्र रिकॉर्ड कायम करें, इसके लिए नरेंद्र मेहनत करेंगे। और वैसा ही कुछ हुआ। 182 में से 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत। और देखिए, आज सरकार बनाने का दावा, 12 को शपथ ग्रहण समारोह है। तो गुजरात में फिर से भूपेंद्र राज, और शाम को आज दिल्ली भी आ सकते हैं भूपेंद्र पटेल CR पाटिल के साथ। देखिए, गुजरात में फिर से भूपेंद्र पटेल की सरकार बनने वाली है। अगले मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग चुकी है और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में आज उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई, वो भी सर्वसम्मति के साथ। जितनी साफ तस्वीर गुजरात की जनता ने बीजेपी की दिखाई, उतनी स्पष्ट रणनीति बीजेपी की भी रही। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर कमलम में बीजेपी की अहम बैठक थी। एजेंडा मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाना था। वैसे ये सिर्फ औपचारिकता भर थी। पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विधायक दल की बैठक में पहुंचे। चंद मिनटों की मीटिंग के बाद बीजेपी ने अपने फैसले पर औपचारिक मुहर लगा दी। कनु देसाई ने रखा भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव और बीजेपी के नए विधायकों ने सर्वसम्मति से कह दिया, भूपेंद्र पटेल ही नए मुख्यमंत्री हों। आज भारतीय जनता पार्टी ધારાસભ્યોની બેઠકમાં પક્ષના નેતાની નિયુક્તિ કરવાની બેઠકમાં આજે ફરીથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એટલે કે મારી વરણી થઈ છે એ જવાબદારી નિભાવવા માટેની। भूपेंद्र पटेल का नाम सर्वसम्मति से विधायक दल की मीटिंग में आज पारित किया गया। 12 तारीख को भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। भूपेंद्र पटेल ने पिछले साल सितंबर में गुजरात की कमान संभाली थी। एंटी इनकम्बेंसी की आहट के बीच पटेल के चेहरे को ही भारतीय जनता पार्टी ने महाविजय अभियान के लिए आगे किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कसर नहीं छोड़ी। विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात जीत का नारा दिया और 8 दिसंबर को आए नतीजे में गुजरात ने बीजेपी के नाम इतिहास रच दिया। जो अब तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया। पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीती। अब इस गुजरात की कुर्सी फिर से भूपेंद्र पटेल संभालने जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी को अपने CM के नाम पर कोई दुविधा नहीं थी, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस बहुमत मिलने के बाद भी अब तक CM पद के नाम पर फैसला नहीं कर पाई। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। अभी कांग्रेस में जिस प्रकार चल रहा है हिमाचल में, ऐसा हमारे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है और कांग्रेस में अभी आप इस मिनट भी देख सकते हो कि कांग्रेस की बीजेपी की वो सामने हिमाचल में सरकार आई, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित नहीं कर सकते। हिमाचल में जो भी हो, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण की तैयारी में है। अहमदाबाद में 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और राजनाथ सिंह समेत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।
विधायक दल की मीटिंग में राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा समेत 3 निरीक्षक के साथ साथ बीजेपी संगठन के कई लोग मौजूद थे, जिसमें कनु देसाई के जरिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया और उसे सर्वसम्मति से बीजेपी के सभी विधायकों ने हामी भरी।